ओके सो अगर हम कोड में जाके देखें तो लॉगिन डॉट पीच आई सी। अच्छा हो ये रहा है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर सारे के सारे डाटा को मतलब कि कंप्लीट रो से क्या मतलब है, ये जो ये वाली मेरे पास रो है इसको अरे की फॉर्म में इसमें सेव करवा रहा हूँ। हमें क्या चाहिए, हमें इस वक्त हमारा नेम चाहिए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसको आर ई एस का नाम दे देते हैं और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम एफ नेम करके और आर ई एस के नेम के साथ जो है यहाँ पर हम उसको एफ नेम कह देते हैं। ओके अब जब हम एफ नेम कहेंगे तो ये देखिएगा टेक्निकली यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके तो इस वक्त ये हमें एरर इस वजह से आ रहा है बिकॉज हमारा सेशन इस वक्त जो है ना ऑलरेडी रनिंग में है। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोबारा से इस सेशन को चला के देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास मैं यहाँ कॉन्टैक्ट एट द रेट दिस वन और यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाता हूँ अपना। तो जी कॉन्टैक्ट एट द रेट asad.mukhtar.com। तो ये देखिएगा ये मेरे पास असद मुख्तार शो कर रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल अब हमें इन बटन्स को भी सेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चले पहले इन बटन्स को सेट कर लेते हैं फिर ये देखते हैं। अच्छा यहाँ पर अब मुझे इन बटन्स को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इस पेज पे सिक्योरिटी लगाता हूँ। ठीक है, तो अब इन बटन्स को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मैं जाऊँगा अपने header.php में जाके मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, एक कंडीशन लगाऊंगा पर कंडीशन क्या होगी कि अगर तो बंदा लॉग इन है तो उसका नाम शो, जो पर्सन है, बंदा मीन पर्सन। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा तो दिस वन अगर तो हमारा पर्सन लॉग इन है तो हमारे पास वो कुछ इस तरह शो। ठीक है, मैं यहाँ पर सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी लिस्ट के अंदर रख के, ठीक है, मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने उससे पूछा कि इफ़ नॉट एम्प्टी, कि अगर मेरा सेशन एम्प्टी नहीं है। अब सेशन कौन सा एम्प्टी नहीं है, जो हमने वेरिएबल सेशन वाला बनाया था यूज़र, कि अगर तो वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। लाइक ये उल्टा चलेगा ना, लाइक अगर तो ये एम्प्टी है कि अगर तो सेशन मतलब कि बंदा लॉगिन नहीं है तब तो उसको शो हो जाए ये। ठीक है, अदरवाइज उसको हमारे पास शो हो जाना चाहिए दूसरा दूसरा जो हम उसको शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन इधर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इफ़ कंडीशन स्टार्ट हो रही है, मेरी इफ़ कंडीशन एंड हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर तो सेशन एम्प्टी है, यानी कि अगर तो बंदा लॉगिन नहीं है, पर्सन लॉगिन नहीं है, तो इस तरह शो हो जाए। अदरवाइज एल्स चले। ये एल्स क्या करेगा, ये एल्स आपके पास आपका अकाउंट शो करवा देगा या आपका जो यूज़र नेम है उस लिंक के अंदर शो करवा देगा। लाइक यहाँ पर मैं सेम कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये इफ़ कंडीशन को यहाँ क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपके लिए तो आप एक दफ़ा मेरा भाई लाजमी देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको home.php लिख देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी php स्लैश एको, और एको के साथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सेशन, और सेशन के अंदर यहाँ पर हम यूज़र लगा देते हैं। ठीक है, अब यूज़र तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर एक मेरे ख्याल में क्लास भी मिसिंग है, नैव लिंक वाली, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, ताकि हमारी लुक तो बरकरार रहे ना। लुक सेव ना, हमने बटन की जगह इसको चेंज कर लिया था। अच्छा जी, ओके जी, सेशन ऑलरेडी स्टार्ट। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज हमारे हेडर में ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है तो हमें ज़रूरत नहीं है एक ही फाइल में दो सेशन स्टार्ट करने की। तो हमारा जो home.php है ये वाला, इसमें हम इस सेशन को ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं जी कि क्या ये चल रहा है। ओके जी, तो ये मेरे पास इस वक्त ये आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो करना है ताकि मैं यहाँ पर लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी रख सकूँ। ठीक है, तो इस वक्त तो हो गया ही है। अच्छा थोड़ी सी चीज़ें हम और गौर करके देखते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा इस पेज पे कोई इंसर्ट करना चाहता है, मुझे डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता है, अगर मैं यहाँ मोज़िला खोल के देखता हूँ, ठीक है, फायरफॉक्स, हम किसी दूसरे ब्राउज़र पे इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब हमें इस पर यहाँ सिक्योरिटी भी तो लगानी है ना, कि अगर मेरे इस पेज पे कोई डायरेक्टली करना चाहे एक्सेस, लाइक मैं इस पेज का लिंक यहाँ दे देता हूँ इस ब्राउज़र में, तो इसको एक्सेस करना चाहे वो तो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है।
ये देख रहे हैं आपके सामने, वो तो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है और विद एरर आ रहा है। ये एरर उस वजह से आ रहा है कि आपका जो सेशन है वो ऑलरेडी बना हुआ है। आपका जो सेशन है उसका ये यूज़र क्या है, ये तो हमारे पास, बिकॉज सेशन इस प्रोसेस के मुताबिक इस ब्राउज़र में सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जिस वजह से हमें ये एरर शो करा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है, इफ़ सेशन इज़ एम्प्टी, ओके, इफ़ एम्प्टी। और यहाँ अगर उल्टी लगाना चाहूँ कंडीशन तो मैं उल्टी भी लगा सकता हूँ, लेकिन वट अगर तो सेशन एम्प्टी है यूज़र वाला, ठीक है, कि अगर मेरा यूज़र वाला सेशन एम्प्टी है तो मेरे पास ये मुझे रीडायरेक्ट कर दे वापस लोकेशन, और मुझे ये वापस मेरे इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। चले देखते हैं क्या होता है। ये मुझे वापस इंडेक्स पेज पे ले आया। लाइक अगर मैं अब दोबारा यहाँ से जाऊँगा तो ये मुझे वापस इंडेक्स पेज पे ले आएगा कि भाई पहले तुम लॉगिन तो करो। तो अगर हम ये वाली कंडीशन अब जिस भी फाइल को सिक्योर करना चाहते हैं उसमें लगा देंगे तो ये हमें वापस लॉगिन पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेज सिक्योर हो गया सेशन के ज़रिए। अब हमें इसके अंदर लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनानी है कि एक यूज़र जो है वो लॉग आउट भी तो करेगा ही ना लॉगिन करने के बाद। तो लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बनानी है। लॉग आउट की फंक्शनैलिटी हम किस तरह बनाएंगे कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि जो हमने यहाँ ये चीज़ बनाई है ना, इसके साथ एक और यहाँ पर बटन बना देते हैं, लिंक बना देते हैं, जिसको हम लॉग आउट बोल देते हैं, ओके, जिसको हम यहाँ से लॉग आउट बोल देते हैं। तो लेट्स ट्राई, ये जी मैंने लॉग आउट बोल दिया है। अब लॉग आउट बोलने के बाद ओके, तो अब अगर मैं यहाँ लॉग आउट की अलग से फ़ाइल बनाना चाहूँ, लॉग आउट की फ़ाइल भी बना सकता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ logout.php और यहाँ पर इस फाइल को हम action/logout.php लिख देते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे जस्ट यहाँ इसको कुछ इस तरह से सेशन को स्टार्ट करना है, ओके। सेशन को स्टार्ट करने के बाद मुझे यहाँ जस्ट एक फंक्शन यूज़ करना है अनसेट। अनसेट क्या करेगा, ये मेरे सेशन को अनसेट कर देगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट ये ओके, और इसके अंदर मैं अपना यूज़र लिख दूंगा और मैं हेडर को वापस लॉगिन पेज पर भेज दूंगा, ओके। लॉगिन पेज पर भेजना है, लॉगिन पेज पर भेज दो। अगर हमने होम पेज पर भेजना है, होम पेज पर भेज दो। ये ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन पेज पर वापस ही भेजेगा, बिकॉज हमने वहाँ भी कंडीशन लगा रखी है। अच्छा जी, अब मेरे पास ये अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये इस वक्त ये लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं अब हम टेस्ट करके। देखिए, साइन अप, साइन इन। अब अगर साइन अप पूरा करके टेस्ट करके एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ असद डेवलपर, और यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ कोई और, ठीक है। अभी हमने वैलिडेशन नहीं लगाई, लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह वैलिडेशंस को भी। ASAD 03213 ये कोर PHP की हम यूज़ करें, ठीक है। हमने अभी लारावेल भी पढ़नी है और भी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। अब मैं इसको यहाँ पर ले आया और मैं यहाँ पर अपना मैंने ये वाला ईमेल दिया और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड दिया। तो मैं जब साइन इन पे क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरा ये सब भी चेंज हो गया है और मुझे ये यहाँ पर भी लेके आ रहा है। अच्छा, तो मेरे पास ये मुझे लॉगिन पेज पर क्यों ले आया, हो क्या रहा है इस वक्त यहाँ पर मेरे होम पेज पे वो कह रहा है कि अगर तो सेशन है देन ये मुझे लॉगिन पेज पर ले जाए, अगर सेशन एम्प्टी है तो। अब सेशन तो इस वक्त चल रहा है, तो एक दफ़ा ट्राई करके टेस्ट करके देख लेते हैं दिस वन, और home.php इस वक्त चल रहा है। अगर मैं यहाँ ये कंडीशन देता हूँ तो मुझे वापस इस पर ले जाता है, क्यों? ओके, ओके, सो ये मेरे पास इस वक्त चल रहा है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये लॉग आउट पे वापस आ जाता है। सो ये मेरा एक कंप्लीट लॉगिन सिस्टम बन गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसको रिस्पॉन्स उसी वक्त कर दूंगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप कि आपको ये लॉगिन सिस्टम वाली सीरीज़ पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।